यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सभी सम्मानित आत्मीय स्नेही जनों को मैं हृदय की अनंत गहराई से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज एक ऐसे सामाजिक व पारिवारिक विषय पर केंद्रित अपनी बात आप सब लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग ये सारी बातें आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं और शायद कई समस्याएं आप सबके सामने भी यह बार बार आ रही हैं। वह है आज युवा युवतियों के ससमय शादी न हो पाना, और यदि शादी हो भी जाती है तो शादियां बहुत जल्दी विखंडन की ओर अग्रसर हो जाती हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, मैं इसी पर केंद्रित अपनी बातें आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक मुझे अपने सोच व अध्ययन पर ज्ञात हुआ, तो इसके लिए यदि देखा जाए, निश्चित ही वह युवक या युवती कहीं न कहीं दोषी हैं, लेकिन उससे अधिक यदि दोष देखा जाए तो उनके माँ बाप का है, जिन्होंने बालपन में उन बच्चों को सुसंस्कार नहीं दिए और पारिवारिक रिश्ते नाते सामाजिक जीवन की परिभाषाएं नहीं समझाई। कैसे हमारे रिश्ते हैं, कैसा हमारा समाज है, किस प्रकार के हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, क्या हमारा सनातन धर्म है, क्या हम किस रीति रिवाज से हम बिलोंग करते हैं। ये सारी बातें बच्चों को बचपन में अगर भली भांति सिखाया होता, निश्चित ही वो बच्चे कभी भी युवा अवस्था में आने पर इस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं करती जिससे आपका सिर नीचा करना पड़े। तो कहीं न कहीं मुझे लगता कि माँ हो चाहे बाप हो, लेकिन यहाँ देखा ये जाता पारिवारिक जीवन में विशेषतः पिता बच्चों के संसर्ग में इतना ज़्यादा नहीं रह पाता है जितना कि उसकी माँ रहती है, और माँ के द्वारा दिए गए संस्कार, विचार, व्यवहार यही बच्चों के जीवन में घर कर जाती हैं। और यदि माँ बालपन में बच्चों के लाड़ प्यार में इतनी अंधी हो जाए कि उसको उनको प्यार करने के अलावा कुछ भी अन्य चीज़ दिखाई नहीं देती, तो निश्चित वह बच्चे के जीवन के लिए बहुत घातक है। क्योंकि माँ को चाहे कि बच्चे को बचपन से ही प्यार के साथ साथ खेल कूद के साथ उसको वो संस्कार भी अवश्य उसके मन में डाल दिए जाएं कि वो किस परिवार, किस समाज, किस देश, किस धर्म, किस रीति रिवाज, क्या उसके कर्तव्य हैं। ये सारी बातें खेल खेल की भावना से बचपन में प्यार से ही उसको समझाते जाए। निश्चित ही जहाँ पर कोई छोटा मोटा कार्य हो उसमें भी बच्चे को हाथ बटाने का एक आदत जैसी डाल दी जाए, और जब भी कोई रिश्ते नाते परिवार के बीच में आते हैं तो निश्चित बच्चे को अपने साथ ला करके उनसे परिचय कराएं और ये बताएं इनके साथ आपका क्या रिश्ता होता है, किस ढंग का आपको व्यवहार करना है, कितने प्यार से रहना है। ये भी जिस प्रकार से मैं आपकी माँ हूँ वैसे ही ये आपके खास परिवार के हैं, आपको ये प्यार देंगे। तो ये अगर संस्कार बालपन से ही बच्चों में डाल दिए जाते तो निश्चित ही वे बहुत बेहतर आगे युवा अवस्था में या अपने जीवन को व्यतीत करने में सफल होते।
तो कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं अंधी प्यार के चक्कर में, और बच्चों को बचपन में इतनी सुख सुविधाएं मुहैया करा देते हैं कि बच्चे को एक कदम भी अपने स्थान से उठने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी उसने अच्छी आदतों के अनुसार मांग की या बुरी आदतों के अनुसार मांग की, उसको प्यार के ही आधार पर समझते हुए वो सारी मांगें उसकी पूरी कर दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। मुझे लगता है कि जब भी हम छोटा मोटा कोई कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि ये छोटे कार्य अगर बच्चे को दिया जाए तो बच्चे भी बहुत बखूबी उसको निभा सकते हैं। तो क्यों ना हम बच्चे को दें। यहाँ तक कि हमने एक पानी का गिलास तक उठाने के लिए बच्चों को मनाही करते हैं और बच्चों से पहले स्वयं उठ करके चले जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी कुछ आदत बच्चों को बालपन से ही डाल दिए, ताकि बच्चों को लगे कि वास्तव में ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है, ये रिश्ते हैं, ये इसी ढंग से हमारा जीवन चलता है। तो कि उनमें एक बुनियाद ऐसी पड़ जाए कि उसको भविष्य में वो सुखद रूप में व्यतीत कर पाएंगे। तो लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसी कोई बातें, क्योंकि आज तो स्थिति ये है कि एक माँ बाप और उसके बच्चे, एक या दो बच्चे जो भी हैं, वो कहीं घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रह करके वो उसके अलावा किसी दूसरे दादा दादी तक भी उनका संबंध बहुत कम हो गया है। पहले तो बहुत लंबे रिश्तों तक अपने संबंध बने रहते थे, और अन्य बाहर का आना तो दूर। तो यदि बाहर कमरे ले करके रहते हैं या बाहर मकान बना के रहते हैं, तो उनको उनकी पढ़ाई, जब वो बचपन में होते हैं तो लाड प्यार, उसके बाद जब स्कूल की बात आती तो उनको पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों को एक लक्ष्य बनाए कि बच्चों बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है और आपको एक बहुत अच्छा अधिकारी बनना है, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, किसी कंपनी में भी जाना है तो बहुत अच्छा ओहदा आपको प्राप्त करना है। तो इन सारी चीज़ों का उसके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है। निश्चित ही वह इन सारे कार्यों में सफल भी हो जाता है। अधिकतर बच्चे हो जाते हैं और अधिकतर नहीं भी हो पाते हैं। तो जो सफल हो भी जाते हैं वो कहीं पीसीएस, आईएएस या इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जब वो सामाजिक या पारिवारिक जीवन में आते हैं तो वहाँ रिश्ते नातों का उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता है। वो उनको ये भी आभास नहीं है कि इस बीच निश्चित ही हमारी कुछ पारिवारिक दायित्व भी होते हैं। यदि इस लड़की है तो लड़के के साथ उनके पारिवारिक संबंध बनने हैं, शादी ब्याह में बनना पड़ेगा। कल के दिन हमें आगे जिस प्रकार से हम आज जन्म लेकर के इतने बड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमें भी किसी को जन्म देना है, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वृद्धावस्था में वो हमारी सेवा करें या न करें, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रही। ये संस्कार कौन डालेगा? ये हम ही को डालना चाहिए था, लेकिन हमने इस बारे में कभी उनसे कोई जिक्र नहीं की और बाद में पछताते हैं कि बच्चे जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है, उनको जो पढ़ाया जाएगा, कोरे कागज हैं, उनको जो पढ़ाया गया है बचपन से वही वो घर कर जाते हैं। तो धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ रिश्तों नातों के संबंध में वो फेल हो जाते हैं। निश्चित यह हमारे समाज के लिए बहुत दुखद पहलू है। इस पर हमें गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि बच्चे आज की तिथि में, जैसे कि शास्त्रोक्त मत के अनुसार था कि बिटिया की शादी की उम्र 20 से 25 वर्ष और बेटे की शादी की उम्र 25 से 30 वर्ष होनी चाहिए। निश्चित ही वो बहुत सोच समझ के हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने तय किया था। लेकिन आज पढ़ाई के दौर में लोग अपने लाइफ को सेटल करने के चक्कर में 30 वर्ष तक पहुँच जाते हैं। और 30 ही नहीं, मुझे देखने में जहाँ तक आता 30, 35, 40, 45 तक भी पहुँच जाते हैं। और पता चल रहा 35 वर्ष तक भी किसी कॉम्पिटिटिव लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं और शादी के लिए कहीं तैयारी नहीं। और कहीं हो सकता है कि कोई इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में नहीं भी है, सीधे सादे जीवन में चल रहा है। अगर उसकी ज़बरदस्ती कोई शादी कर दी जाती, पता नहीं चलता कि उसके कहाँ रिश्ते पहले से तय हैं
कहाँ वो अपना व्यक्तिगत जीवन साथी तय करता है या नहीं करता है, लेकिन वो स्वच्छंदचारिता के आधार पर फ्री रहना चाहता है। किसी भी पारिवारिक रिश्ते नाते या किसी के अधीन रहना वो स्वीकार नहीं करती। रिश्ते हो जाने के बाद वह रिश्ते बहुत जल्दी टूटन की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार की विशेषतः बालकों में या महिलाओं में, तो विशेषतः बेटियों में तो ये बातें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि परिवारों के टूटने का ज़्यादा सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। और ये सारे कार्य जहाँ भी हो रहे हैं, जिस स्तर पर भी हो रहे हैं, भले बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, लेकिन आने वाले समय में इसकी दर बढ़ने वाली है। और यदि इसी प्रकार से हमारे पहले के जिनके माँ बाप रहे हैं, उन्होंने बच्चों को जो अपने बचपन में जो संस्कार देने थे, कहते हैं बच्चे, हर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो बच्चों के भलाई के लिए ही तो सोचा होगा, भलाई के लिए तो काम किया होगा, लेकिन पता चल रहा है वो भलाई कैसी भलाई है। आपने प्यार प्यार में उसको कोई संस्कार नहीं दिए, बच्चे को ऐसा आराम दिया, उसको सुविधाएं बहुत दी, लेकिन उन सुविधाओं से वो कितने सफल हो रहा वो आगे जा करके पता चल रहा है। तो इन सारी बातों पर हमें गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है। लेकिन आज जिस स्टेज पर हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं, जो उस बचपन में जो संस्कार प्राप्त नहीं कर पाए, निश्चित उनका जीवन कितना दुखद होगा। उनका जीवन तो होगा, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने माँ बाप, परिवार, रिश्ते नाते, समाज को भी दूषित करने में कहीं कमी कसर नहीं छोड़ी है। तो इसके लिए आगे अब हम क्या करें? जो उम्र के इस स्तर पर पहुंच चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो अभी माँ बाप छोटे बच्चे जिनके पालने वाले हैं, जिनको अभी लालन पालन किया जा रहा है, निश्चित ही उन्हें समय पर बच्चों को सुसंस्कारित करना बहुत आवश्यक हो अभी से, क्योंकि सारे रिजल्ट आपके सामने हैं, परिणाम आप सब देख रहे हैं। और इन परिणामों को देखते हुए आप बालपन से ही बच्चों को भरपूर प्यार दें। प्यार के लिए हम कमी नहीं चाहते हैं, प्यार लेकिन उस प्यार के साथ उनको गृहस्थ के पूरे नुस्खे बताएं, अपने संस्कार बताएं, अपने सामाजिक जीवन की मर्यादाएं बताएं, अपने धर्म की बातें बताएं, अपने सनातन धर्म में हमारे कितने क्या क्या चीज़ें हैं, कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, या क्या उन ग्रंथों में किन कहानियों के आधार पर कौन सा एक बहुत आदर्शता हमारे स्थापित थी। ये सारी बातें अगर बचपन से ही उनके बचपन में, उनके मन में डाल दी जाए, बाल मन में, तो निश्चित ही उनका जीवन सफल होगा। आज निश्चित मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको अब समाज में आकर के एहसास होता है कि हमें कोई भी आदमी आकर के बोलता है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम तो कुछ जानते नहीं, तुम्हारे तो पता नहीं कितने देवी देवता हैं, क्या है, कैसे, लेकिन वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। कारण क्या है कि हमने बताया नहीं कि हमारे देवी देवता कितने कोटि के हैं, कितने प्रकार के हैं, कितना उनमें वर्चस्व है, कितना उनका महत्व है। ये सारी बातें हमने उनको बचपन में नहीं बताया, और जो हमारी मर्यादाएं हैं वो हमारे ईश्वरों के द्वारा ही, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही तय की गई हैं। लेकिन जब तक बच्चों को पता नहीं तो वो कोई भी उत्तर देने में सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चे विभिन्न माध्यमों से आज अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं कि निश्चित हमारे माँ बाप ने हमें समय पर अच्छी आदतें नहीं डाली, हमें कुछ सिखाया नहीं, जिससे हमारे लिए समाज में कोई भी सफलतापूर्वक अपना उत्तर दे पाना कठिन हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप सब लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि आज बहुत विकृतियां हो गई हैं। बच्चे अगर शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ सेटल करने की बात है, निश्चित ही उसमें भी हमें रोड़ा नहीं अपनाना चाहिए। रोड़ा हम खड़ा कर देंगे तो निश्चित उनके जीवन में बहुत निरस्ता आ जाएगी। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी एजुकेशन ले रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं उनके अनुसार ओहदे पर उनको पहुंचना जरूरी है। लेकिन जितना जरूरी उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचना है, उतना ही जरूरी अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी रिश्ते नाते, पारिवारिक रिश्ते नाते से जुड़ना भी आवश्यक है। यदि आप स्वेच्छाचारी होकर के लिव इन रिलेशन के तहत कहीं किसी रिश्ते में बनते हैं
और उस आधार पर आपके बच्चे पैदा होते हैं तो निश्चित वो हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आने वाले समय में इससे समाज में विकृतियां पैदा होंगी। एक बायोलॉजिकल नीड्स होती है जिसके अनुसार एक उम्र के आधार पर निश्चित उसको इन चीज़ों से भी रूबरू होना बहुत ज़रूरी होता है। उस दौरान उसकी शादी समय से हो जानी बहुत आवश्यक है, और यदि शादी समय पर होगी तो बच्चे समय पर होंगे। जो बच्चे उस उम्र के आधार पर होंगे तो उन बच्चों के आईक्यू में बहुत स्टैंडर्ड आईक्यू होगा, आईक्यू अच्छा होगा और आगे चल के वो बच्चे सफल होंगे। ऐसी जीवन में मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी बातों पर मनन करेंगे और उसका ध्यान पूर्वक वो करते, क्योंकि समाज और परिवार, देश, ये सारी चीज़ों का निर्धारण या उनके भविष्य के बारे में सोचना हम सबका ही दायित्व बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।